हूं आपके साथ त्रिशला यादव। संसद के बजट सत्र का आज आगाज होगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक को संबोधित करेंगी। दोनों सदनों में पहला अभिभाषण देंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सत्र के दौरान सरकार की नजर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होगी, यानी कि आज जो आम बजट सत्र है उसका आगाज हो जाएगा। संसद में इसका आगाज होगा। दिल्ली के संसद बजट सत्र का आज आगाज। राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक को संबोधित करेंगी। दोनों सदनों में पहला अभिभाषण देंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सत्र के दौरान सरकार की नजर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। संसद बजट सत्र का आज से आगाज। राष्ट्रपति का पहला जो अभिभाषण है वो आज होना है। दोनों सदनों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति। दोनों सदनों में पहला अभिभाषण देंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। संसद के बजट सत्र का आज आगाज होगा और जिसके बाद निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है वो बजट पेश करेंगी। वही जो हंगामे के आसार है वो भी तेज नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आप कांग्रेस और सभी पार्टियां यानी कि सभी विपक्षी पार्टियां इस बजट के इंतजार में है, पूरी तरह से तैयार है। हमारी सहयोगी स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, देखिए 10 बज चुका है और मात्र 1 घंटे बाद 11 बजे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो संबोधित करेंगी दोनों सदनों को और सत्र का आगाज होगा। किस प्रकार से ये जो सत्र है, ये जो बजट सत्र है, इसका आगाज होगा और जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण वो बजट पेश करेंगी। जी बिल्कुल त्रिशला, देखिए अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 11 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी और राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेगी और उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव भी होगा। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण से अपने आप को अलग कर दिया है और आम आदमी पार्टी के सांसद है राज्यसभा संजय सिंह, जिन्होंने ट्वीट करके कहा है कि आम आदमी पार्टी हिस्सा राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं लेगी और इसके साथ ही जो है कई मुद्दों पर सरकार को आम आदमी पार्टी ने अभी से घेरना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी अपनी योजना तैयार की है कि किस तरह से सरकार को घेरना है। लेकिन इन सब के बीच सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि सरकार हर मुद्दे पर, हर मसले पर चर्चा के लिए तैयार है और इसीलिए बजट सत्र की शुरुआत होने से पहले एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई विपक्षी पार्टियों ने हिस्सा लिया था और उसके बाद अपनी अपनी बातें विपक्षी पार्टियों की तरफ से कही भी गई थी और सरकार की तरफ से कहा गया था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करेगी। लेकिन ये भी तय है त्रिशला की हंगामेदार बजट सत्र होगा। लेकिन इन सब के बीच अगर हम देखें तो देश का बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी और इससे पहले आज अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में प्रेजेंटेशन भी होगा वित्त मंत्री का। यानी अब से थोड़ी देर बाद बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी और सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव भी रखा। स्वाति, देखिए सबकी नजरें कल जो बिल प्रस्तावित होने वाला उस पर है। ऐसे में जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनके लिए क्या कुछ खास होने के आसार है इस बजट में? स्वाति, देखिए आम जनता की निगाहें हर बार ही बजट पर टिकी होती है कि आम जनता के लिए क्या होगा, मिडिल क्लास के लिए क्या होगा और इसीलिए जो देश की जनता है, चाहे हर राज्य की हम बात करते हैं तो हर राज्य के लोग निगाहें
टिकाए जो है बजट को सुनते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बजट में है जिससे आने वाले दिनों में राहत आम जनता को मिलेगी। कई चीजें इस बार बजट में देखने को मिलेगी, लेकिन अब थोड़ी देर यानी आज का इंतजार करना पड़ सकता है, कहा जा सकता है, क्योंकि कल ही वित्त मंत्री की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। क्या रेल के लिए ऊर्जा मंत्री शक्ति लापरवाह बिलिंग एजेंसी के शर्मा ने डीजी विजिलेंस को दिए निर्देश। लापरवाह बिलिंग एजेंसियां विभागीय अधिकारियों पर करे एफआईआर कही है। हमारे सहयोगी संदीप खेर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। संदीप, ये लापरवाह बिलिंग ला रहा था, जिसकी बिलिंग एजेंसियां थी और ऊर्जा लाने की भी देखा गया था कि लोगों की तरफ होगा, चूंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्षी पार्टियों ने रणनीति तय की है कि सरकार को घेरना है, और अगर विपक्षी पार्टियों की तरफ से हंगामा किया जाएगा, जो इससे पहले हम सब ने सत्र के दौरान देखा है कि खूब हंगामा होता है, जिसकी वजह से चाहे लोकसभा की बात करें, हम राज्यसभा की बात करें, सदन का सत्र चल नहीं पाता है। और यही वजह होती है कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है, कई अहम बिल होते हैं जो पास नहीं हो पाता है विरोध की वजह से। और इस बार जो अभी शुरुआती देखने को मिल रहा है त्रिशला, उसी में विरोधाभास निकलकर सामने आ रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, वो लगातार सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि कल ही भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ है, सब सांसद जो है, कई सांसद वो श्रीनगर में मौजूद है, इसीलिए मौसम वहां का खराब है तो आज दिल्ली पहुंचने में लेट हो सकता है, इसलिए शामिल कांग्रेस के सांसद ना हो, लेकिन विरोध जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, तो 11 बजे ही के बाद ही पता चलेगा कि किस प्रकार से विरोध होगा। फिलहाल आप अपनी नजर बनाए रखें।